हाल चाल? मजे में हो? चलो फिर क्वेश्चन करते आ जाओ। ठीक है, फिर से एक कन्वेंशनली आसान क्वेश्चन कह सकते हो, रिवीजन हो जाता है। आ जाओ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है? 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, 2 मिनट तो समझाने में लगेंगे तुम्हारे लिए, तो ये मैं बताऊँ 30 सेकंड मैक्स है ना। कर लेना फिर ट्राई। आ जाओ करते। वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस रूट 3 अपॉन एक्स माइनस 2, है ना। लिख लो एक बार, चेक करेंगे फॉर्म कौन सी बन रही है ना। लिमिट पे फॉर्म चेक करनी जरूरी होती है, या हम करते हैं ना, क्योंकि हम तो फुल बच्चे हैं, हम कोई बिठाते थोड़ी आंसर, हम तो पूरा सॉल्व करते हैं ना। एक्स की जगह 2 पटकोगे, ठीक है, अंडर रूट 2 प्लस 2 मतलब रूट 4, तो ये 2 आएगा। 1 प्लस 2 मतलब रूट के अंदर 3, रूट 3 माइनस रूट 3, ऊपर बना 0, नीचे 2 पटकोगे, 2 माइनस 2 0, 0/0 की फॉर्म बन रही है। तुम्हें शायद पहली चीज याद आती होगी कि एल ऑर्बिटल लगा के क्वेश्चन खत्म कर देता हूँ मैं, है ना। और मतलब नहीं है यहाँ पे, अंडर रूट में कहा खेलते रहोगे फंस जाओगे, है ना। तो ये वाले में सिंपल सी ट्रिक होती है, रैशनलाइजेशन कर दो, ठीक है। अब रैशनलाइजेशन नहीं आता तो सीख लो, आ जाओ, ठीक है। ये सब थोड़े बहुत जो लूप होल्स है उसके लिए तो क्वेश्चन देना पड़ता है, आ जाओ। रिवीजन प्रैक्टिस भी अपनी होती है ना यार, ठीक है। फास्ट करने की कोशिश करने की, ठीक है, आसान क्वेश्चन को। रैशनलाइज कर दिए। ये क्वेश्चन में सिंपल होता है, अंडर रूट वाले को रैशनलाइज हम करते हैं ना, तो उसको सिंप्लीफाई या रैशनलाइज करने के बाद लिमिट अपने आप बन जाती है ना। कभी नहीं बनी तो उसको भी हम देख लेंगे आगे, है ना। हम तो सब कर लेंगे। रैशनलाइज करो, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट है, तो अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, या खा जाएगा अंडर रूट स्क्वायर को, या स्क्वायर अंडर रूट को खा जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है, रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर 3, नीचे एज इट इज, ये कचरा एज इट इज, 1 प्लस 2 प्लस एक्स का रूट, ठीक है, प्लस रूट 3। आ जाओ, ये क्या लिखा है, ऊपर लिखा है 1 माइनस 3 मतलब 2 हो जाएगा। लिमिट देखो अभी भी कौन सा फॉर्म बन रहा है, या सॉल्व हो रही है मतलब, ठीक है। यहां रखोगे तो ये तो प्लस वाली चीज है, तो ये तो कुछ पॉजिटिव आ रहा होगा, इसकी दिक्कत नहीं है ना। यहाँ फिर भी 0 बन रहा है, यहाँ 2 रखोगे तो 2 प्लस 2 का रूट 2, 2 माइनस 2 फिर से 0/0। चाहो तो तुम अभी भी एल ऑर्बिटल लगा लो, लेकिन फिर फंसोगे तुम, है ना। क्यों फंसना क्यों हमें, ठीक है। ये क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में रैशनलाइजेशन बेस्ट तरीका है ना, फास्टेस्ट, एक्यूरेट और आसानी से आ जाएगा। फिर से कर दो, a माइनस बी है तो a प्लस बी कर दो ऊपर नीचे, है ना। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऊपर बनेगा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या है, अंडर रूट भी है, तो 2 प्लस एक्स की पावर 1/2, इसका होल स्क्वायर करोगे 2 1/2 निपट जाएगा। यही चीज मैंने ऊपर बिना लिखे समझाई थी, है ना। तो ये बनेगा ए स्क्वायर आएगा 2 प्लस एक्स, और बी स्क्वायर आएगा माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, माइनस लगा दिया, बी क्या है 2 है, तो बी स्क्वायर 4 बन जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस 2 एज इट इज, ये कचरा एज इट इज, ठीक है, ये कचरा भी एज इट इज। लिमिट लगा दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन हो चुका है शायद अपना, है ना। 2 प्लस एक्स माइनस 4, और 2 माइनस 4 बचेगा, माइनस माइनस 2 बचेगा, है ना। 2 माइनस 4 क्या होता है, सो जाते हो। ऊपर बचा एक्स माइनस 2, फिर मैंने देखा नीचे भी एक्स माइनस 2 था, निपट गया, ठीक है। अब फॉर्म देखोगे तुम, ऊपर तो 1 बचा है ना, नीचे यहाँ रखोगे तो कुछ पॉजिटिव कचरा, यहाँ रखोगे तो कुछ पॉजिटिव कचरा, ठीक है। हो गया सॉल्व, फॉर्म तो बन रहे नहीं, तो एक्स की जगह 2 पटक दो, सॉल्व हो गई लिमिट, है ना। 2 पटकेंगे तो नीचे बनेगा 1 प्लस, क्या बनेगा,
एक गलती कर दी हमने, गलती कुछ नहीं की। यहाँ पे अब देखो तुमने रैशनलाइज जब किया तो ऊपर नीचे सेम टर्म होगा ना, तो ये अंडर रूट हम भूल गए, ठीक है। फैल मत जाना, बस यहाँ पे एक अंडर रूट भूले हो तुम, ठीक है। आंसर गलत आएगा, हमने गलती कर दी, गलती कुछ नहीं की। ये ऊपर वाला टर्म सही था, यहाँ पे हम एक अंडर रूट वाला भूल गए, ठीक है। तो ये वाला यहाँ लगा दिया, ये यहाँ पटक दिया और ये यहाँ पटक दिया, ठीक है। रूट ट्री अलग से है ना, ये अंडर रूट यहाँ तक है प्लस के पहले तक, ठीक है। तो अंडर रूट भी लगा दो यहाँ पे, ठीक है। फिर अंडर रूट 2 प्लस एक्स की जगह 2 पटको, रूट 3 तो है ही, ये तो एक टर्म है, दूसरी टर्म पटकोगे 1 के साथ नीचे लिखा आएगा अंडर रूट 2 प्लस एक्स की जगह 2 पटको प्लस 2, ठीक है। कंफ्यूज हो जाओगे तुम इसलिए निकाल है ना। हो गई लिमिट तो सॉल्व, नीचे लिखा है उसको सिंप्लीफाई कर लेते, ऑप्शन मिला लेंगे ना, जो ऑप्शन आ रहा होगा आ जाएगा। कर लो सॉल्व, क्या लिखा है, ये बन जाएगा रूट 4 को लिख देना 2, ठीक है। तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2 प्लस रूट 3, ये आ बन जाएगा अंडर रूट 4, ये रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3, रूट 4 को 2 लिख देना, 2 प्लस 2 4, 1/2 रूट 3 इंटू 1/4 1/8 रूट 3, ऑप्शन मिलाओगे, ठीक है। तो शायद 2 रेज़ टू पावर में होगा, तो 1/2 रेज़ टू पावर 3, पावर ऊपर भेज दो, ठीक है। नीचे दिख नहीं रही ऑप्शन में, शायद ये कोई ऑप्शन है ऐसा, ये ऑप्शन आ गया है ना, आ गया आंसर, ठीक है। एक ट्रिक और बता सकता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में जनरली क्या होगा कि हम जब रैशनलाइज करेंगे ना, तो ये जो दूसरा टर्म होगा ना, अच्छा वाला मतलब कांस्टेंट वाला, तो तुम रैशनलाइज करने के बाद जब लिमिट तुम सॉल्व करने जाओगे ना, जब फॉर्म निकल जाएगी है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो अगर तुम्हारा हो चुका है तो तुम जा सकते हो, बस मेरे को 30 सेकंड मेरी एक बात बोलनी थी, सुन लो, सुनना है तो समझ आता हो अच्छी बात है, नहीं समझ आता तो मेहनत करो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में जब भी हम रैशनलाइज करेंगे ना, लिमिट निकालने की बारी आएगी लास्ट में, तो रैशनलाइज करने के बाद जैसे मैंने इसको किया था, जो कांस्टेंट टर्म होता है ना रूट 3, तो ये भी इसके बराबर ही आएगा, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। तो जैसे रूट 3 प्लस रूट 3 डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, सॉल्व करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट नहीं लिख सकता, ठीक है। और यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे 2 प्लस सेम चीज यहाँ छाप दो, ठीक है, और यही अपना आंसर होगा, ठीक है। समझ आ गया हो तो बढ़िया है, ठीक है। ट्रिक बस, अब ट्रिक में ऐसा है कि मेरे दिमाग में चलती है, तुम्हारे दिमाग में शायद ना चले या तुम्हें ना मजा ना आ रहा हो, ठीक है। नहीं आ रहा हो तो मत लोड देना, ठीक है। आंसर आना चाहिए, सही आना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा बिना ट्रिक के भी मेरे से फास्ट आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, मेरा ट्रिक लगा के फास्ट आ जाता है ना। ट्रिक कुछ नहीं है भाई, क्वेश्चन मैंने अब ऐसे, ये क्वेश्चन तुम समझो मैं 15 से 20 क्या मैं 25 बार कर चुका या उससे भी ज्यादा, तो याद हो जाता है तरीके, ठीक है। याद तो क्या हो जाता है, सेट हो जाता है एल्गोरिथम माइंड में, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता है ना। और नए क्वेश्चन भी फिर अपने आप इंट्यूटिव लगने लगते हैं। आ जाओ, बी ऑप्शन तुम्हें भी लगने लगेंगे, प्रैक्टिस करते रहो, ये अपना आंसर है, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो डीएम कर देना, ठीक है। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।